तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और कैसे हैं आप सब। तो खासकर हमारे देहरादून में 44-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होने के बाद फाइनली कल शाम से बारिश शुरू हुई है। और अगर आपके उधर भी पहली बारिश हो चुकी है मानसून की, तो इस टाइम में हमें क्या काम करना है। कई लोगों का कहना है ना कि ये गुलदाउदी की कटिंग हम कब लगाएं। तो अगर आपके उधर पहली बारिश हो चुकी है तो आप गुलदाउदी की कटिंग लगाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर कटिंग ले ली है अपने गुलदाउदी की। और ये कुछ वैसे वाले प्लांट है, मतलब हाईब्रिड के प्लांट कहते हैं इन्हें। अगर हम इस टाइम पे इनकी कटिंग लगाएंगे तो ये जुलाई तक इनमें जड़ आ जाएगी। और उसके बाद हम इसको बड़े गमलों में या जैसे भी गमलों में पॉट करेंगे और अक्टूबर से ये फ्लावरिंग शुरू करते हैं। तो वीडियो को प्यार दीजिए और चलिए शुरू करते हैं इनको लगाना। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको चाहिए इस टाइप का एक बर्तन होना चाहिए आपके पास, और जिसमें आप जो रेत है, सैंड है, उसको आप अच्छी तरह से डाल दीजिए। केवल सैंड डालिए और कुछ मत डालिए। और उसके बाद उस सैंड में आपने क्या करना है कि उसे पानी से अच्छी तरह से भिगा दीजिए। और भिगाने के बाद आपका काम बनता है किसी नोकीली चीज़ से, कोई भी हो सकती है नोकीली चीज़ आपकी, इस टाइप की नोकीली चीज़ ले लीजिए और इसमें होल बना लीजिए। तकरीबन 1-1 इंच के आपके होल होने चाहिए। इस टाइप से आप इसमें आप कितने कटिंग लगाना चाहते हैं। तो हाइब्रिड के प्लांट है तो मैं उसके हिसाब से इसमें होल बना रहा हूँ। और कटिंग तो मैंने भी नहीं गिना है, मगर कर लेते हैं कितनी कटिंग होती है, देखते हैं। तो अगर आप ऐसे करके कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग विद इन, ये मान लीजिए कि 22 से 25 दिन के अंदर उनमें रूट आ जाती है। अब रूट हार्मोन्स के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्दी भी लगा सकते हैं। और ना हो तो दालचीनी का जो पाउडर होता है, दालचीनी जो होती है उसे पीस के पाउडर बना के उसे भी लगा सकते हैं। अब आपकी जो कटिंग है वो उस पे जो ध्यान देने वाली बात है, कई लोगों की क्वेरी रहती है कि कटिंग हमारे मर जाते हैं। तो भाई कटिंग मरने का प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करके और ये वाला पार्ट लगाऊंगा तो बहुत कम चांस है कि इसमें शायद रूट आएगा। क्योंकि जो नोट पॉइंट अगर नहीं होगा, क्योंकि कई कटिंग ऐसी होती है जिसमें पत्ते ऊपर रहते हैं और नोट पॉइंट रहता नहीं, और हम उनको लगा देते हैं, मगर क्या होता है उसमें कटिंग में आपके रूट नहीं आते। मगर आप अगर इस टाइप के कटिंग लेते हैं, कटिंग आपकी 2.5 से 4 इंच तक का हो और नोट पॉइंट है ना, बिल्कुल नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट हो जिसमें पत्ता आ रहा है, इसे बोलते हैं नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट को आपको ज़मीन के रेत के अंदर लगाना है। रेत के अंदर अगर आप इसको कवर करेंगे तो इसमें रूट आएगा। अगर आप ये नोट पॉइंट मिस करेंगे तो उस हालत में क्या रहेगा, हमारे जो यहाँ से जड़ आएगा। और अगर आपकी 1 इंच की आपकी कटिंग है तो आप यहाँ तक इसको पोट करेंगे रेत में, तो आपके जड़ नहीं आएंगे। आपको जो नोट पॉइंट होते हैं इसको ज़मीन के अंदर रखना है, तब आपके जड़ आएंगे, नहीं तो आपके जड़ आना मुश्किल है। तो चलिए मैं करता हूँ इसकी पोटिंग और फिर बताता हूँ आगे आपको। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अपनी कटिंग लगा दी है। और क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ तो दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। जो आपकी कटिंग है उसमें ये नोट पॉइंट के जो पत्ते हैं, आप चाहें तो 2-4 पत्ते निकाल लीजिए, ऊपर के पत्ते रहने दीजिए। और इसको हम क्या करेंगे, ये एलोवेरा का जेल है और इसमें आप अच्छी तरह से डीप कर दीजिए। वही है ना, एक हाथ से काम करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तो आप समझिए मैन। तो इसको क्या है, आपने अच्छी तरह से उस नोट पॉइंट पे जहाँ पे हमें जड़ रूट लानी है उसको ये खासकर ये देखिए, इस जगह पे हमें रूट लानी है। तो इस जगह को हम अच्छी तरह से एलोवेरा के जेल में डुबाएंगे और इस तरह के इसको लगाएंगे। और सेम जो ये है देखिए नोट पॉइंट है, हमें इस नोट पॉइंट पे हमें जड़ लाना है, तो हम इसको एलोवेरा के जेल में अच्छी तरह से डीप करेंगे। तो
वही ये काम करते हुए इधर कभी उधर ध्यान हो जाता है, पता नहीं चलता। तो इसे इस तरीके से अच्छी तरह से एलोवेरा के जेल में आप डीप कर लीजिए और उसके बाद इसको लगा दीजिए। तो ये देखिए कटिंग लग गई है। अब कटिंग लगकर क्या होता है कि इसमें ना आपके रेत में क्या रहता है, हम लगाते हैं तो बबल्स बन जाते हैं। बबल्स मीन्स वो गैप बनता है। अगर आप तो हमने इसमें क्या करना है ना, अभी हल्का पानी देना है और रेत में आप फोर्स से पानी नहीं दे सकते, आपको हल्का पानी डालना पड़ेगा किसी एक साइड से और इसको पूरा आपको भिगाना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या है, रेत में जैसे पानी पड़ता है तो ये होल जितने भी इसमें गैप रहेंगे वो बंद हो जाएंगे। और उसके बाद इसको आपने रखना है सेमी शेड में अगले 20 से 25 दिन, और 25 दिन के बाद आपकी इसमें रूट डेवलपमेंट हो जाएगी। बस आपने नोट पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें लगाते हुए। और दूसरा क्या है कि सेमी शेड में रखिए। सेमी शेड तो बिल्कुल टीन के नीचे या उसे छत के नीचे मत रखिए, उस टाइप का रहे कि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे आपके इन प्लांट को। और दूसरा क्या रहेगा कि जब अगर आपको लगता है कि जब आपका रेत सूख गया है तो आपने पानी देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से देना है। अगर आप चाहें तो कोई फुहारा टाइप का लेके हल्का पानी देना है, इससे कि आपकी रेत जो है वो कहीं गड्ढे वगैरह ना बने और रेत एक उसमें बैठा रहे। और 25 दिन के बाद आपके इसमें रूट आ जाएंगे। पानी कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने क्या है अपने यहाँ पे प्लांट को रख लिया है एक सेमी शेड। इस तरफ देखिए ये दीवार बना के हमने ऊपर इसके गमले वगैरह हैं और ऊपर ऑलरेडी पेड़ है, तो इसको एक सेमी शेड का एरिया मिल जाता है। और पानी, क्योंकि आपने ये काम क्या है, प्लांट को पानी देने से पहले ये काम करिए आप, और उसके बाद जो आपने पानी देना है वो एक साइड से देना है। तो चाहे तो आप ऐसे करके भी दे सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से दीजिए पानी। और पूरे पेड़ों में जितने भी आपके जो पेड़ लगाए हैं आपने उसको दीजिए, ताकि बिल्कुल हल्के हाथों से आपने पानी देना है। क्योंकि अभी तो मेरा रेत गीला है तो इतना वो गैप नहीं बनेंगे उसमें, मगर यही रेत जब आपके सूख जाएगा और आप इसमें पानी देंगे तो एकदम से गैप बना देगा ये। तो इस टाइप से आपने अपने प्लांट को देना है, क्योंकि इस टाइम तक अभी आपके प्लांट की ग्रोथ शुरू नहीं हुई है। जो भी कर सकते हैं आप इस टाइम कर सकते हैं और ऐसे करके देंगे तो। और याद रखिए जो पानी आप देंगे वो इस टाइप से ही देना है आपने, चाहे आप फुहारा टाइप से दे सकते हैं या इस टाइप से दे दीजिए। क्योंकि इससे क्या रहेगा, जो आपके इसमें बबल्स या जो एयर पॉकेट बनते हैं हवा का, वो रेत को पानी देने से बंद हो जाता है। और अब इस गमले को हमने हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, और अगले 20 से 25 दिन इसी जगह पे रखेंगे, और जिसकी वजह से आपको रूट डेवलप हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप इसको जब 25 दिन बाद मिलेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कि हमने आगे की कार्रवाई कैसी करनी है। क्योंकि अगर आप मेरे देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि बड़ा गार्डनर बन रहा है, तो बड़ा गार्डनर नहीं बन रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ये चीज़ है। और एक्चुअल में तो मैं फूडी हूँ, मगर क्या है, गार्डनिंग करना शौक़ है। और मेरा चैनल भी है यूट्यूब पर, गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। अगर आप चाहें तो वहाँ पे मेरी कटिंग से, गुलदाउदी की कटिंग लगाने से लेकर फूल आने तक की आपको पूरी जानकारी वाली वीडियो भी मिलती है। तो चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिलहाल 45 डिग्री के गर्मी में भी आप देख सकते हैं हमने अपने ना कोई पेड़ मरने दिया है ना कुछ वो है, और हम चल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में ये देखें, यहीं पर आम का पेड़ है, उसी के नीचे यहाँ पे हमने कुछ कटिंग लगा रखी है। और जो सबसे इस बार का जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है वो है ये इसे कहते हैं ऑर्किड भी कहते हैं और ऑर्चिड भी कहते हैं। वैसे ऑर्किड का प्लांट है। और ये प्लांट की ये बल्ब्स को अभी हमने लगाया है, और अभी आप देखेंगे तो ये देखिए, तो इनमें अभी क्या है, आप हर ऑर्किड में आपको नए प्लांट निकलने शुरू हुए हैं। तो अब क्योंकि जब ये प्लांट मैंने दार्जिलिंग से मंगाए हैं ये बल्ब को, तो जिन्होंने बल्ब भेजा उन्होंने भी बोला आपके उधर ऑर्किड हो पाना मुश्किल है। तो एक रिस्क था, क्योंकि इतने बीज भी मैंने 2000 रुपये के मंगाए हैं। इतने ये जो बल्ब है ये 2000 रुपये के हैं। और ये अभी अपने
सूट्स आने शुरू हो गए हैं इसमें। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहे होंगे, तो सूट्स निकलने शुरू हो गए। कहीं 2 निकला है, कहीं 1 निकला है, कहीं निकलने लग रहा है। तो आगे जाके अगर आपको नीड रहेगी तो आप हमसे ऑर्किड के प्लांट भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये देखिए सूट आने लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए सूट निकलने लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो गार्डनिंग इज़ माय पैशन, और वैसे मैं हूँ फूडी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।